मैं समाज कल्याण समिति के सदस्य अपने बड़े भाई रामानंद यादव जी को आवाज दूंगा कि अपनी क्रांतिकारी बातों से हम लोगों को करें। आदरणीय यादव जी मैं फौजी आदमी रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंडीशन जो चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, हमको इस तरह से बांटा जा रहा है। कभी किसी को परेशान किया जाता है, कभी किसी को परेशान किया। अभी मैं अपने बड़े लीडर से बात किया हूँ, वो आरएसएस के पुराने यानी बचपन से उसके मेंबर रहे हैं। वो बोलते हैं टोटली झूठ बात है और ये प्रूफ हो गया है, आप इसके लिए परेशान क्यों? हमने कहा भाई सभी लोग इसके पीछे है, मैं तो पढ़ा नहीं, लेकिन जो 25 को पास हुआ है सही है, वो मानने को नहीं तैयार है। मैं एक जगह गया था, मीटिंग हो रही थी, एक कर्नल साहब आए, ऊपर बैठ गए डेस्क पर, बोलते हैं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और ये तो अग्निवीर बना दिया। हमने कहा गेट आउट फ्रॉम द डेस्क, फर्स्ट गो एंड सबमिट योर पेंशन देन कमेंट। तुम पेंशन लेते हो और सबकी ऐसी बात करते हो। सभी हमारे साथ और बोले भाई हाँ सही बोल रहे हैं। तो ये ही देश है। अभी पहले लोगों को पेंशन 2004 में किया गया कि न्यू पेंशन कर दिया गया, अब ईपीएस कर दिया गया, अब हमारे ऊपर भी लटक गया है। अभी हमारे और 2-4 फौजियों से बात क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको ये चीजें पता ही नहीं है, पता नहीं है, और इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। आखिर में जब हो जाएगा तो टाटा फिक्स हो जाएगा। अभी क्या है समाज में देखिए, क्लास 4 को 5 to 10,000, क्लास 3 को 10 to 20,000, सबको संविदा पर रख दिया है। आज मैं अभी ट्रेन से गया था, ट्रेन की ऐसी हालत है उसका कि यानी मैं बीमार पड़ गया था। क्यों? उसका वर्किंग किससे है? उसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कशॉप के पास है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सुपरवाइजर चिल्लाता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही स्थिति बन गई है। आज हमारे ऊपर ये भी डाल दिया गया है पेंशन के बारे में। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, सबको मिला करके कुछ ऐसा प्रावधान करें कि हम उससे सफल हो सके। विषय तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ संगठन में ही शक्ति है और संगठन को मजबूत किया जाए। तो सभी लोगों को नमस्कार और जैसी आप लोग इच्छा हो। हमारे युवा साथी महामंत्री श्री आदरणीय के कोहली साहब को आवाज दूंगा। इस पूरे महफिल में सबसे युवा साथी है हमारा आदरणीय कोहली साहब। स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने अपने यहाँ 30 साल के समय में मेरे रिटायरमेंट को 29 साल हो गए हैं। ये अवसर हमको पहली बार मिला है कि जब इस उम्र में तो बता दीजिए ये 87 साल हो गई है। ग्रेट क्लैप। सेवा में लगा हुआ हूँ, यही मेरा उद्देश्य था जो भगवान ने मुझे दिया कि किसी की सेवा। इस समय में मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, हर तरह से भगवान की तरफ से सब ठीक है और मेरा परिवार पूरा मुझे मेरी जो है समर्थन करता है। मेरी किसी मीटिंग में जाने में बाधा नहीं बनता है, चाहे घर का काम छूट जाए तो छूट जाए। मैं यहाँ कह रहा था कि बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं एक ये निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टेम्पो को आप बना के रखें। हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत मीटिंगें देखी हैं, बहुत संगठन देखे हैं, एक बार 2 बार 3 4 बार के बाद जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये मत करिएगा। ये हमारे आपके, हमारे परिवार के, हमारे आगे जनरेशन के भविष्य की बात है। स्वामी रामदेव जी का कहना है, कोई मानता हो या ना मानता हो, मैं उसकी बात ना, मैं एक उनका कोटेशन आपको बता रहा हूँ कि आप बच्चों को धन दौलत मत दीजिए, आप उनको संस्कार दीजिए। तो इस वक्त हमारा ये धर्म है कि हम उसको अपने के साथ साथ आगे अपने भविष्य का ध्यान रख के, भविष्य की जनरेशन के लिए रख के हम इकट्ठे रहें और हर समय पर इकट्ठे होके आएँ, अपने अपने विचार रखें। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, मामूली नहीं है, जिसको हम छोटा समझते हैं, छोटा नहीं है। हमको बड़े धैर्य के साथ इसको लड़ना पड़ेगा, तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। आप लोग हर तरह से तैयार रहें और अपने अपने विचार बनाइए, कंसल्ट करिए। आप 2-4 आदमी बैठिए तो आपस में कंसल्ट करिए
उसकी कोई एक रूपरेखा बनाई जाए और सर्वसम्मति से बने और उसके उसी आधार पे आप लड़िए। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो संगठन के आगे नतमस्तक ना हो। हम लोगों को, आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। किसी का दम नहीं कि पेंशनर्स की पेंशन रोक सके हो, ये आसान काम नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपने देखी हैं, सरकार हिल चुकी है। अब वो इधर उधर पैर जमाने के चक्कर में है। बस जो है आगे मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग संगठित रहिए। हर मीटिंग में जहाँ पर भी हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए और अपने विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के आदरणीय सभा अध्यक्ष जी, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी गण और इतने विभिन्न संगठनों के लोगों को इकट्ठा करने वाले संचालक, संयोजक, संचालक, संयोजक, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने ये एक 94 के बाद एक बहुत अच्छी, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय ये पहल प्रयास मेरा श्रेय आपको जाता है कि आप तो हमारे अध्यक्ष जी श्री अहमद साहब और हमारे महामंत्री जी नरसिंह सिंह साहब और भाई अनिल किशोर पांडे जी और भी वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब इसके बाद बहुत कुछ रह नहीं जाता और हम सभी लोग संगठित होकर के कार्य करने को तैयार हैं। इस संदर्भ में महाभारत में भीष्म पितामह महापर्व में ये लिखा हुआ है कि आपसी फूट से संघों अथवा गणराज्यों का विनाश हुआ है, इसलिए हम लोग अपनी एकता को बनाए रखेंगे। और उसी महाभारत में ही ये लिखा हुआ है, संस्कृत में है, वो थोड़ा सा विस्मित हो रहा है, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण ये है कि जो संगठित होकर जो वृक्ष एक साथ खड़े रहते हैं वो आंधी के, तेज आंधी और तूफान को झेल लेते हैं, लेकिन जो अलग अलग रहते हैं वो हल्की सी हवा में उड़ जाते हैं। तो हम अपनी योग्यता बनाए रखेंगे। 1 मिनट केवल, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो अभी 25% बढ़ा लिया सांसदों ने अपना वेतन और 24%, और हम लोगों को कुछ न देना पड़े, हम कुछ न मांगे, हम अपने 18 महीने का वो न मांगे जो हमारा कोविड काल में जो इन्होंने काट रखा है, उसको भी मैंने गिना जल्दी में। वो लगभग वेतन का 250% वो ले लिए हैं हमारे, वो जो उतना काट चुके हैं। हाँ, वो जो डीए काटे 18 महीने का उतना काट चुके हैं, तो वो हम ना मांगे इसलिए नई चीज डाल दिए हैं। तो इस पे हम, वो भगत सिंह की कही हुई, भगत सिंह की भी बात चलती है कि उसे यह शौक है देखे नया तर्जे जफा क्या है, मतलब उसे ये शौक है नहीं, उसे ये शौक है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो वो हमारे कटौती को कितना करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और एक अभी जो ये अपना बढ़ा लेते हैं ताली पीट करके, और हम लोग 1% 2% के लिए दशमलव फैक्टर जो है वो किसी तरह से इनके प्रकार ले लेते हैं। उसी पे भारतेंदु ने बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में भारत दुर्दशा पे कविता लिखी थी।
श्वानों को मिलता दूध भात। श्वान माने होता कुत्ता, मालिकों के कुत्तों को दूध भात मिलता है। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठू ठिठू जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। जैसे हम अपने हवाई यात्राओं में वो खर्चा कर रहे हैं और चुनाव प्रचारों में। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। विजय शंकर मिश्रा जी उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त साथी हैं हमारे लोग में। मैं आपको अगले लोग का समय कम है, थोड़ा संक्षिप्त में आज इस आयोजन के लिए विभिन्न संगठनों के लोगों को जो व्यक्ति आमंत्रित किया या जो इसकी योजना बनाई, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालक महोदय से मेरा निवेदन है कि हमको अवसर दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पेंशनर हैं, हमारा चरित्र अच्छा रहा है, इसलिए आज हम पेंशनर हैं। इस पर उंगली कोई अगर उठाता है तो हमारे साथ ये बहुत बड़ी बेईमानी है। हम सहे हैं 35 साल तक हम इस विभाग के हर जुर्मों सितम को सहे हैं, तब आज पेंशनर हैं। और आज हमको लूटा जाता है तो हमारे पक्ष में बोलने वाला न सांसद है, न विधायक है, न मंत्री है, न कोई अधिकारी है, कोई नहीं है। ऊंची ऊंची किताबों को पढ़ करके लोग बैठे हैं और संसद में, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, इस समय उनकी योग्यता शून्य के बराबर हो जाती है। आज जिस पौधे का बीजारोपण हम कर रहे हैं, इस संबंध में मैं दो लाइन की एक कविता सुना रहा हूं कि काम वो कर कि दुनिया में तेरा नाम रहे, काम वो कर कि दुनिया में तेरा नाम रहे, चाल वो चल कि पैगंबर भी तुझे याद करे। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक यादगार ये मीटिंग होनी चाहिए। कोई भी वृक्ष शुरू में एक बीज किस तरह से होता है, छोटा होता है, ये संख्या बल कम नहीं है, लेकिन जिस दिन ये बरगद बनेगा, सरकार तो क्या, सरकार में बैठे लोग देख करके दंग रह जाएंगे। इस संगठन का प्रारूप ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात कि आज हम एक पुनीत काम का नींव रख रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय से और संचालक महोदय से कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होकर एक शपथ पत्र ले कि इस संगठन द्वारा जो भी सुझाव, जो भी निर्देश दिया जाएगा, हम सच्चे हृदय से उसका पालन करेंगे, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे। वीर बहादुर सिंह के जमाने में ग्रहों का अनुकूल ऐसा आया था, मैंने कुंडली से बताया था और हम लोगों को सफलता दिलाई थी। 2000 ये जो संवत 2085 चल रहा है, इस वर्ष के उत्तरार्ध में मंगल 7वें और बुध 8वें में स्थान पर आएगा, जो कि शासन सत्ता को मजबूर कर देगा कि आपकी मांगों को माने। अब आप देख लें, सत्ता शासन होश में आओ, सत्ता शासन होश में आओ, पेंशनरों ने ललकारा है, अपनी मांगे लेके रहेंगे, यह संकल्प हमारा है। कुल 4 बंद है, ज्यादा नहीं। हिम्मत कभी हारने का तो है अपना दस्तूर नहीं, हम मंजिल से दूर सही पर मंजिल हमसे दूर नहीं। और संघर्षों से लड़ने की तो अब अपनी तैयारी है, और कल की जीत लिए हाथों में आज लड़ाई जारी है। और अंतिम बंद के पहले उसमें रुपेश भैया को मैं एक बंद दिया था, वो मैं आज बंद फिर सुना रहा हूँ। अगर ये रुपेश भैया मुखातिब नहीं हो रहे, आप ही के लिए बंद मैं बनाया था उस समय। रुपेश भैया बढ़ते रहिए, उसमें मैं बनाया था, रुपेश भैया बढ़ते रहिए, हम सब साथ निभाएंगे, जहां पसीना बहा आपका हम सब खून बहाएंगे। और अंतिम बंद है, मैं शासन सत्ता को आगाह करना चाहूंगा इस बंद के साथ, आप लोगों का संबल लेकर के, आप लोगों की तरफ से, कि पेंशनरों से टकराना है आपकी बस की बात नहीं, और पेंशनरों से पंगा लेना आपकी है औकात नहीं। अंसारी भैया को अब मैं संयुक्त बैठक की अंतिम कड़ी आदरणीय भानु प्रकाश नारायण जी से
आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को हम लोगों के बीच में रखें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भानु प्रकाश जी। आदरणीय तमाम एसोसिएशनों के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, मेरा नाम भानु प्रकाश नारायण हुआ। मैं अभी वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद दिया गया है। हम अपनी कामें करते हैं, मीटिंगें करते हैं, बैठकें करते हैं, विभिन्न तरह के कार्यों को लोगों के बीच पहुंचाना, लोगों को बताना, समय समय पर हम लोग जो सरकार की तरफ से अध्यादेश आता है पेंशनरों के हित में अहित में, उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से सारे पेंशनरों के बीच में भेजता है। देखते हैं लोग, उसका लाभ उठाते हैं लोग। कुछ बातें जैसा कि बंधु ने भी कहा कि गोरखपुर में मीडिया की जो स्थिति है, हम अपने बल पर हर क्षेत्र में हमको तैयार रहना है, चाहे वह प्रचार प्रसार का काम हो, कोई उद्देश्य लेके हमको आगे बढ़ना है। वो अभी वर्तमान में सबसे जो काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार के 25 मार्च 25 को जो वित्त मंत्री सीतारमण जी का बयान राज्यसभा में आया और उसमें उनके भाषण में सीधे कहा गया कि 8वें पे कमीशन का लाभ सर्विस वाले को दिया जाएगा। पेंशनर शब्द नहीं आया है, लेकिन कहीं इसका विशेष उल्लेख नहीं किया जा रहा है। हम लोग उसको अपने माध्यम से शांतिपूर्वक घर बैठे, सारे लोगों के पास आजकल सोशल मीडिया का साधन एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके माध्यम से आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग भी सुनते होंगे कि कोई यात्री रेल में जा रहा था, उसके बच्चे को भूख लगी, उसने रेल मंत्री को ट्वीट किया, अगले स्टेशन पर रेल कर्मचारी दूध लेके हाजिर हो गया। किसी तरह की घटना होती है, सरकार के मंत्रियों का सबका ट्विटर एड्रेस है, उस पर ट्वीट किया जाता है और वह कठिनाई क्षण में दूर हो जाती है। तो हम लोगों ने वह ट्वीट का माध्यम अपनाया है। ट्वीट का मतलब होता है कि कलरव करना, चहचहाना। हम लोग अपने घर बैठे अपने परिवार के लोगों का पहले उसको ट्विटर कहा जाता था, आजकल सोशल मीडिया पर एक्स आता है। गूगल प्ले स्टोर में एक्स को डाउनलोड कर लेते हैं और उससे हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन, जो कि हम लोग भारत पेंशन समाज से संबद्ध हैं, और भारत पेंशन समाज के आह्वान पर मैसेज हम लोग पेंशन मंत्रालय को, इंडिया गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, पेंशन के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी को, सारे लोगों को हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से ट्वीट करके उनको मैसेज दे रहे हैं, उसका विरोध जता रहे हैं कि यह जो किया जा रहा है। क्योंकि सभी आप लोग जानते हैं कि जो 8वां पे कमीशन सरकार की जो मंशा थी, आने वाला नहीं था, लेकिन वह पेंशनरों के ही प्रयास से आया है, चाहे अब उसको जो लोग भुना लें। तो हम ही उसके लाभान्वित ना हो, तो हमारा सब वक्त रहते संभलने की आवश्यकता है। और हम घर बैठे अपने परिवार के लोगों का, सारे लोगों का, क्योंकि परिवार के सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे। आज जो हमें पैसा मिल रहा है, अगर 8वें पे कमीशन के अनुसार अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या पैसा मेरा उतना तो रहेगा, दिखाई देगा कि 60,000 मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है पेंशन, 80,000 पेंशन मिल रहा है, लेकिन उसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन घट जाएगा।
हम चाह के भी उस पैसे से कुछ न कर सकेंगे, ना अपना स्वास्थ्य सही कर पाएंगे, न देख पाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताइए, उसका विरोध कीजिए कि यह भेदभाव, रिटायरमेंट का जो डेट के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और सारे लोग अगर अपने परिवार के, अगर एक परिवार में 4-5 से कम नहीं होते, अगर करते हैं तो 100 आदमी करता है तो 500 का ट्वीट पहुंचेगा अगर कर लेंगे तो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।